बिहार में बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है और ये चुनाव काफी टसन वाला है। गहमा-गहमी है, हॉट सीट कहा जा रहा है। ये इसलिए हॉट सीट है कि यहाँ से जो पूर्व विधायक थे, वो अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। अगर उनकी हार होती है यहाँ पर, तो कब समझिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की हार होती है और जीत होती है यहाँ पर, तो पूरे बिहार में डंका बज जाएगा कि बीजेपी अभी भी जनता के दिल में है। लेकिन सवाल ये है कि कई पार्टियां जो है यहाँ से दम भर रही हैं। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी यहाँ से हैं, तो राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता भी है। तेजस्वी यादव भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। महागठबंधन का पूरा कुनबा जो है वो एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता आदित्य पासवान हैं। अरे इतना हार हो गया आप लोग का, काहे ने थक रहे हैं, काहे ने झुक रहे हैं? रेखा गुप्ता को कैंडिडेट बना के उतार दिया आप लोग। देखिए, ये हार जीत तो लोकतंत्र में और चुनावी व्यवस्था में लगी रहती है। कभी हमारी सरकार थी, भाजपा हारती थी। आज सरकार नहीं है, हार हो रहा है, लेकिन लोग रियलाइज इस चीज को कर रहे हैं कि जो पिछला चुनाव 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ, गलत जगह वोट चला गया। तो मुझे लगता है कि उस गलती को सुधारने के लिए लोग इस बार वोट करेंगे। 20 साल से तो आप लोग धकियाए जा रहे हैं। नहीं तो 20 साल से देखिए बिहार को किस तरह से बदहाल कर दिया है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड ने। आज देखिए बिहार में क्या स्थिति है। पलायन उसी तरह से जारी है, शिक्षा का वही हाल है, क्राइम राइज है, दलित उत्पीड़न है, हर तरह की समस्याएं हैं। बिहार हर इंडेक्स में, चाहे वो गरीबी रेखा हो उसमें सबसे नीचे है, पर कैपिटा इनकम हो उसमें नीचे है। तो अब किस चीज में आप और क्या प्रूफ चाहिए? 20 सालों में सरकार ने इस प्रदेश को बदहाल कर दिया और अब आज जो भाजपा की नई सरकार आई है, नए मुख्यमंत्री आए हैं, संस्थागत तरीके से बिहार को बेचने की तैयारी ये शुरू कर दी इन्होंने। तो अब लोगों ने ये इस चीज को रियलाइज किया कि जो पिछला बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, जो गलती लोगों से हुई है, उसको सुधारने का समय है। आप लोग का डर दिखा के तो एनडीए सरकार 20 सालों से राज कर रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग का डर नहीं, राजद के उत्पाती तत्वों का, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का नहीं। कांग्रेस ने तो इस देश को दिया है। तो कांग्रेस के बारे में कहा जाता है बेच दिया था। कहने को बहुत क्या बेच दिया बताइए हमको आप। कांग्रेस ने इस देश को दिया है, कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, क्या बेचा है इस देश कांग्रेस ने? तो ये तो भाजपा का ये चाल है ना कि बार बार बोलो, किसी झूठ को बार बार बोलो तो पब्लिक को लगे कि वो सच है। कांग्रेस ने तो इस देश को बनाया है, आजादी के बाद से इस देश में वो सब चीज किया जो इस देश में नहीं था। और बिहार में जब बिहार केसरी श्री बाबू ने जब मुख्यमंत्री का पद संभाला, तो विपरीत परिस्थितियों में बिहार के लिए क्या नहीं किया उन्होंने। चीनी मिलों का लाइन लगा दिया इन्होंने, एचईसी यहाँ पे लाए, बरौनी खाद कारखाना कांग्रेस के समय ही आया। तो एक नहीं बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज मानते हैं कि नहीं कि राजद के चलते कांग्रेस की छवि खराब हुई? बिल्कुल, हम ये हमेशा कहते रहते हैं कि चुनाव जो है, कांग्रेस पार्टी को चुनाव जो है वो अकेले मैदान में जाना चाहिए। आपके गठबंधन सहयोगी के कारण आज बिहार में कांग्रेस की भी हालत खराब हो गई है और ये सच्चाई है। और ये जब तक अगर राजद में, और ऐसा नहीं है कि राजद में सभी लोग खराब हैं, ऐसा तो नहीं है। एक समय था जब लालू यादव जी ने समाजवाद के लिए और गरीब गुरबों के लिए आवाज देने का काम किया, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन जो उसमें जो शरारती तत्व हैं, राष्ट्रीय जनता दल के, खास करके यादव समाज के जो उत्पाती उदंड लोग जो हैं, कौन है? बोल तो रहे हैं और कैसे लिख के दें। अब कौन थे आपके नजर में, कौन है? नहीं, अब देखिए ना, जैसे अभी बिहार समुदाय, एक समुदाय का नाम आप लेके, एक जाति का नाम बताया तो आपको कि भाई यादव समुदाय के, यादव ही उद्दंडता किया होगा। तो अभी बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, जब चुनाव का बात आता है तुरंत मुरेठा बांध लेगा, सड़क पर हु हा करते हुए रैली निकालेगा। बांकीपुर में अकेले कैंडिडेट को उतार दिया आप लोग। कौन? राजद से तो आप लोग दबे हुए हैं। नहीं, हम नहीं दबे हुए हैं। कांग्रेस तो दबी हुई है ना। प्रदेश इकाई राजेश राम कमजोर अध्यक्ष जो है वो दबे हुए हैं। प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो ऐतिहासिक कमजोर अध्यक्ष हैं और उन्हें अपनी ताकत नहीं है कि खुद अपना डिसीजन कुछ ले सके। अगर उनमें ताकत होता, जीत हार अलग बात है, बढ़िया एक शिक्षित कैंडिडेट आज देते कांग्रेस पार्टी दे सकता था। यहाँ पे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कैंडिडेट को उतारा। पहले तो उस कैंडिडेट को हटा दिया, उसके बाद एक ऐसे कैंडिडेट को उतार दिया है जिसको 2 लाइन बोलने नहीं आता है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आत्मचिंतन, आत्ममंथन लोगों ने करने का कोशिश किया? बांकीपुर के जो लोग हैं, वोटर हैं,
उनको ये जानने समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों भाजपा ने किया। भाजपा ने इसलिए किया क्योंकि जनसुराज जो है वो भाजपा की बी टीम है। जनसुराज बी टीम है। जनसुराज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ठीक है। और जनसुराज प्रशांत किशोर को पहुंचना था विधानसभा, कैसे पहुंचते? नॉमिनेट तो हो सकते नहीं है, नॉमिनेट होंगे तो किसी पार्टी से होंगे। जनसुराज से नॉमिनेट तो हो सकते नहीं है, नॉमिनेट अगर होते तो भाई कहते थे कि भाई बी टीम है ये, भाजपा या जदयू से, भाजपा जदयू से होते, है कि नहीं? तो खुलासा हो जाता कि बी टीम, खुलासा हुआ था कि बी टीम है, तो कैसे जाएंगे भाई? तो भेजो इनको, चुनाव लड़ाओ और कमजोर कैंडिडेट दो। तो ऐसा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि जो 2 लाइन सही से नहीं बोल सकता है। तो स्वाभाविक है वोटर कहेगा कि भाई चलिए एक बार इनको वोट देते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि प्रशांत किशोर ऐसा व्यक्ति जो हिटलरशाही व्यवस्था में विश्वास करता है, वैसे व्यक्ति को लोकतंत्र के किसी भी मंदिर में जाना नहीं चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि बी टीम है तो फिर तो जिता के भेज ही देगी भाजपा। क्यों? रेखा गुप्ता लड़ रही है भाई ना, रेखा गुप्ता लड़ रही है। लोग तो नाराज चल रहे थे ना, कांग्रेस तो नाराज चल रही, रेखा गुप्ता उतरी है तो। ये कौन बोला आपको? कई लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस अंदरूनी जो है सपोर्ट प्रशांत किशोर का करना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं चाह रहे थे कैंडिडेट यहाँ पर। देखिए कांग्रेस में ना कृष्णा अल्लावरू प्रभारी, राजेश राम अध्यक्ष, आप उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो वो लोग तो पहले से स्लीपर सेल हैं, कांग्रेस के विरोध में काम शुरू से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम का पूरा सहयोग है, पूरा। वहां से देख, अब इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए कि बीजेपी का और जदयू से लोगों को ला करके उसने टिकट दे दिया और हर जगह कमजोर कैंडिडेट दिया और फ्रेंडली फाइट बहुत जगह करा दिया। ये सब क्या है? ये सब यही है कि आपकी कैसे हार हो। तो कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम ने कोई कसर नहीं छोड़ा कि बिहार प्रदेश कांग्रेस की शर्मनाक हार हो और पैसे का लेन देन किया टिकट में। और आज भी कांग्रेस को यह समय था, अगर आप या तो आप गठबंधन में हैं तो आप आके पब्लिकली बयान तो दीजिए भाई कि हम गठबंधन में हैं, हमारा समर्थन राजद को है। एक बार भी बयान नहीं आया तो आप अपना अलग कैंडिडेट देते। यही तो चर्चा का विषय बन गया जब बयान साथ में नहीं आया तो। लेकिन मैं बांकीपुर का वोटर हूं, मैं बांकीपुर का अच्छा चाहता हूं। बांकीपुर का हमारा जो प्रतिनिधि होगा वो एक अच्छा ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जिसके पास हम सुगमता से पहुंच सके। प्रशांत किशोर भेंट देने वाला है जी, नहीं मिलेंगे। अरे नितिन की जनता के लिए सब कुछ करें अभी, बस अभी उसके बाद कहीं नहीं दिखना है प्रशांत किशोर को। बांकीपुर की जनता यह समझ ले कि आपको अभी लोक लुभावन बात करके प्रशांत किशोर आपके बीच में घूम रहे हैं। नितिन नवीन मेरे पड़ोसी हैं, एक फोन पर अवेलेबल हैं, भाजपा के हैं, लेकिन हमारे विधायक हैं, कभी भी कुछ भी काम के लिए कहा तो ये हुआ है। यहाँ पे ये तो तारीफ आप भाजपा का कर रहे हैं। भाजपा का तारीफ नहीं कर रहे हैं, मैं बांकीपुर का वोटर की हैसियत से बात कर रहा हूं कि भाई हमारा रोड बनाते नहीं बोलेंगे, एकदम बोलेंगे। लेकिन भाजपा का कैंडिडेट अभी कैसा दिया हुआ है देख लीजिए, वो नील बटा सन्नाटा है। तो महागठबंधन की कैंडिडेट रेखा गुप्ता है, उनको वोट मिलना चाहिए। चलिए, तमाम चीजों को आप सुन रहे थे। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में किसकी होगी जीत, चर्चाएं हो रही थी, तमाम चीजों पर चर्चा हो रही थी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।